दोनों में कितना विरोधाभास है। माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय के द्वारा जो पत्र निकला है उसपे किसी भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जबकि माननीय मंत्री जी लगातार बयान देते आ रहे हैं कि 5 मांगे पूरी हो गई है, जबकि हमारी महत्वपूर्ण मांगे नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसका खंडन करता हूँ कि अभी तक कोई मांगे पूरी हुई है। एनएचएम की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी तो सोच ले सरकार। केवल हमारी सरकार जो है केवल सिर्फ बयानबाजी कर रही है, कमेटीकरण कर रही है, लेकिन आप एक्चुअल में देखा जाएगा तो हमारे पास ना कोई आदेश अभी वास्तविकता में आया है, ना कोई अभी कोई ग्रेड पे कोई बात हुई है, कुछ नहीं। अगर आपको मैं बताना चाहूंगी, हाल ही में कल मैं यहाँ आ रही थी तूता धरना स्थल में, इतनी तेज बारिश थी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बता है। तो जो वो 30 दिन का सवैतनिक बता रहे हैं उसका भी उन्होंने कुछ टर्म्स एंड नियम रखा हुआ है। अगर कल मुझे कुछ हो जाता तो क्या मुझे कुछ प्रॉफिट मिल पाता? उसका बिल्कुल नहीं मिल सकता था। केवल गुमराह किया जा रहा है। सर देखिए, हड़ताल का आज 1वां दिन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। तो सरकार जो है हम लोग को ये बोल रही है कि इनकी मांगी पूरी कर दी गई है, पूरी तरह से गलत है। हमको किसी भी प्रकार से हमको आदेश नहीं मिला हुआ है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगी कि हमको गुमराह ना किया जाए। सामूहिक इस्तीफा की बात नहीं करें, हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और हमारी लगातार मांग है। आज 31वां दिन है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी मनाया है, ताकि हम चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ शासन थोड़ा सा उनको सद्बुद्धि आए। और जो आप 5 मांगे पूरी कर रहे हैं उस पर समिति ना बना करके उस पर सीधा आदेश प्रसारित करें। और जो भी कर्मचारी आज देखेंगे आप 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए सबको काम करते, तो जो उनके लिए आदेश निकले वो तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर लागू हो, तब वो उनके लिए ठीक है। क्योंकि अगर शासन ये बोलती है कि हमें समय चाहिए इसके लिए, तो समय तो 2 महीने पहले भी जो आंदोलन हुआ था, कुछ गिनती के लोग हैं, जो गिनती के लोग सरकार की जो छवि है, भाजपा जितने बहुमत से आई है सरकार में, वो इन कुछ अधिकारियों के चलते अपनी छवि कितनी धूमिल बना रही है। स्वास्थ्य जैसी सुविधा जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये चंद अधिकारी जो है ना सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और सरकार को सिर्फ कमेटी मतलब आपको काम नहीं करना है तो एक कमेटी बना दो, मंत्री महोदय को आश्वस्त कर दो कि हम कमेटी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम जनता को कर सकते हैं। एक कर्मचारी जो लगातार कार्यशाला को जानते हैं, वो खुद एक सरकार का हिस्सा है। लगभग 1 माह से अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सुनने में आया था कि आप लोग सरकार कुछ मांगे आप लोगों की तो हल कर चुके हैं और सब समाधान हो चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है? अब सुनने में तो हमको भी आया है कि पूरी हो चुकी है 5 मांगे। मंत्रालय से ऐसा कुछ बातें हाँ, हो रही लेकिन थी। अभी तक जो पत्र माननीय सचिव महोदय ने कल निकाला है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो लगातार सकारात्मक बयान आ रहे थे हमारे आंदोलन को लेकर के, मांगों को लेकर के, और आप प्रशासनिक स्तर से जो पत्र जारी हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे दोनों में कितना विरोधाभास है। माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय के द्वारा जो पत्र निकला है उसपे किसी भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जबकि माननीय मंत्री जी लगातार बयान देते आ रहे हैं कि 5 मांगे पूरी हो गई है, जबकि हमारी महत्वपूर्ण मांगे नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इसका खंडन करता हूं कि अभी तक कोई मांगे पूरी हुई है। तो उनके द्वारा कमेटियां बनाई जा रही है, वित्त विभाग की अनुमति मांगी जा रही है, और इस तरह का जो भ्रम जाल है लगभग 20 महीनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। ये आंदोलन पूरे 33 जिलों में चल रहा है और इस आंदोलन में जो लोग हैं, हमारे महिला साथियों को देखें कितनी जोश और ऊर्जा से बैठे हुए हैं। तो आप सिर्फ कहते रहेंगे पूरी हो गई मांगे, तो 31 दिन से आंदोलन क्यों चल रहा है? जब मांगे पूरी होती तो आंदोलन नहीं चलता। ये बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, इस पर बातचीत हो, रास्ता निकले और स्वास्थ्य में बहाल हो, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। क्षेत्र में जिला अस्पताल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग स्वयं जिला अस्पताल रायपुर भी गए हुए हैं। हर जगह स्वास्थ्य विभाग में लोग पब्लिक को बहुत परेशानियां हो रही है आप लोगों के साथ। देखिए, परेशानियों को लिए तो हमने पहले ही क्षमा मांगा है। हम जानते हैं परेशानियां तो हो रही है, लेकिन 20 सालों से हम भी बहुत परेशान हैं। आप बताइए, जिन मांगों की बात कर रहे हैं या जिन चीज़ों, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम से उसके आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं? देखिए,
कि हम जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा कर्मचारी हैं, सेवा भाव को समझते हैं, लगातार सेवा के काम करते रहते हैं और हमको सेवा सिखाने के लिए बहुत सारे जो अधिकारी अलग अलग बातें बोलते हैं, उनको सीखना चाहिए। जब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा ठप है तो आदेश कैसे निकाले जाएँ, कितनी जल्दी से हमारी मांगें पूरी हो, हल हो। उसके बजाय हम पर आप दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हो, हमारे लोगों को बर्खास्तगी करना चाहते हो। ये आंदोलन आज तक के इतिहास का अनोखा आंदोलन है। आप इस जितने लोगों को बर्खास्त करेंगे वो हंसी हंसी बर्खास्तगी यहाँ पर लेने को तैयार बीच में हैं। ऐसा भी बातें हुई थी कि आप लोग सामूहिक त्याग पत्र देने के लिए गए सामूहिक हैं। त्याग पत्र भी दिया है और कल जो समय था आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रशासनिक आतंकवाद मैं बोलूँगा कि 16,000 कर्मचारियों को निकालने के लिए एक तिथि तय की गई थी। इस दिन तक अगर आप ज्वाइन कर लो नहीं तो 16,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। एक बार डाटा उनसे पूछिएगा कि आपने जो प्रयास किया, जिले के कलेक्टरों को फ़ोन कर रहे हो आप हमारे लोगों के खिलाफ बर्खास्तगी के लिए, कुल कितने लोगों ने ज्वाइन किया। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारा कोई ईगो नहीं है, सरकार हमारी बनाई हुई सरकार है, सरकार से हम जीतना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं हमारी उनको सुना जाए, उनका समाधान करना जाए। आंदोलन करना कौन चाहता है, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कभी ऐसा आंदोलन नहीं करते हैं। जब ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं की इतनी भागीदारी है तो ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसमें संवेदनशीलता की कमी है शासन के प्रशासन की तरफ से, उनको समझना चाहिए और बातचीत करके हमारी मांगों को पूरी करें और हम भी स्वास्थ्य बहाली की दिशा में कदम बढ़ा सकें। मंत्री महोदय का बार बार बयान आता है, जैसा आप कह रहे हैं, सकारात्मक चर्चाएं हो रही है, किस टाइप की बातें हो रही देखिए, माननीय मंत्री महोदय जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लगातार हमारे मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। जब मंत्री जी सकारात्मक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो रुकावट कहाँ पर हो रही है। हमको जो रुकावट हो रहा है उन चीज़ों को देखना पड़े, कौन है, क्यों नहीं हो पा रहा है। 1 महीने से आप लगातार मंत्री जी बयान दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में जो सिस्टम लागू है, अनुकंपा है, अलग प्रकार की सहूलियतें लागू है, यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको आप अडॉप्ट करिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो तो कह रहे बहुत हैं कि हम तो स्टेट की मांगे तो हम लोग मान चुके हैं, बाकी जो सेंट्रल की है ये सब, इसमें तो मैं अब यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल गलत जानकारी दिया गया माननीय मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी से गलत बयानी की गई है। अब कौन से अधिकारी ने ऐसी जानकारी दी है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास आरटीआई के कागज़ हैं, भारत सरकार के पत्र हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, वो सिर्फ फंड प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो भी सुविधाएं देना है उसको राज्य सरकार अपने हिसाब से कर सकता है। तो क्यों गलत बयानी की जा रही है। डॉक्टर अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ, 9584422117।